आज की कहानी के बारे में हम बात करने वाले एक साथी ठग, जिसका नाम है नटवर लाल। भारत का एक ऐसा मशहूर ठग जिसका नाम है नटवर लाल। एक ऐसा ठग जिसने भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे। ऐसा ठग जिसने ना जाने कितनी बार ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, यहाँ तक कि इस ठग ने राष्ट्रपति भवन तक को नहीं छोड़ा। कहते हैं कि हर इंसान के पास अपना एक हुनर होता है। कोई अच्छा कवि होता है तो कोई अच्छा लेखक, कोई अच्छा गायक होता है तो कोई अच्छा कलाकार। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक हुनरमंद चोर भी हो सकता है? इसका जवाब शायद ही हाँ हो। यूँ तो इस नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, लेकिन लोगों को ठगने के लिए उसने अपने कई नाम बदले। मिथिलेश कुमार का जन्म बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में हुआ। मिथिलेश कुमार पढ़ लिख कर वकील बना, लेकिन उसकी किस्मत के लकीरों में कुछ और ही लिखा था। मिथिलेश कुमार ने सबसे ज़्यादा कारनामे नटवर लाल के नाम से ही किए। नटवर लाल नाम से ठगी के इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं कि यह नाम ठगी और जालसाजी का पर्यायवाची ही बन गया। यानी किसी को अगर सीधे सीधे जालसाज ना कह पाए तो नटवर लाल बोल दिया जाता है। वैसे हमारे हिंदू धर्म में भी भगवान श्री कृष्ण के नृतक रूप को भी नटवर लाल के नाम से जाना जाता है। नटवर लाल एक प्रसिद्ध भारतीय शख्स था जिसने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। इनके ठगी के किस्से विदेशों तक में मशहूर थे, लेकिन इन किस्सों की शुरुआत नटवर लाल के पड़ोस से ही हुई। हुआ कुछ यूँ कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहाँ जाकर मिथिलेश ने पड़ोसी के हस्ताक्षर को ही हूबहू कॉपी कर दिया। इसके बाद उसने कई दिनों तक अपने पड़ोसी के जाली दस्तखत कर उनके खाते से पैसे निकाले। जब पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुका था। घटना की जानकारी पड़ोसी ने मिथिलेश के पिता को दी, जिसके बाद पिता ने मिथिलेश को खूब मारा पीटा और गुस्से में मिथिलेश कोलकाता चला आया। वहाँ जाकर उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख दिया। इस दौरान जब मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे तो सेठ ने मिथिलेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश चिढ़ गया। उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। बस फिर क्या था, ठगी का किस्सा यहीं से शुरू होता चला गया। बड़े बड़े नेताओं के नाम पर भी मिथिलेश उर्फ नटवर लाल बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देने लगा था। ठगों के इस राजा
लेकिन उस समय भी नटवरलाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने फर्जी सरकारी कर्मचारी बनकर देश के राष्ट्रपति भवन तक को बेच डाला। हैरानी की बात तो यह है कि जालसाजी में नंबर 1 नटवरलाल ने जब संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। कुछ इसी तरह नटवरलाल ने फर्जी सरकारी कर्मचारी बनकर 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल की इमारतों को भी बेचा। जाली दस्तखत करने में माहिर नटवरलाल टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी जैसे उद्यमियों में से लेकर आम दुकानदारों, पड़ोसियों तक के लाखों करोड़ों रुपए हड़प जाता। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेकर गायब हो जाता था। पुलिस नटवरलाल को 8 राज्यों में 100 से ज़्यादा मामलों को लेकर ढूंढ रही थी। अपने जीवन काल में उसे 10 से ज़्यादा बार पकड़ा गया और जेल भी हुई, लेकिन वह जेलों से भाग जाने में भी माहिर था। 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया। नटवरलाल को आखिरी बार जून 24, 1996 को देखा गया था। जब बढ़ती उम्र होने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो अदालत के आदेश पर 3 पुलिस वाले नटवरलाल को इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जा रहे थे। 84 की उम्र में नटवरलाल व्हील चेयर पर था। ठीक से उठने के लिए भी नटवरलाल को सहारे की ज़रूरत होती थी। खैर, 3 पुलिस वालों के साथ नटवरलाल दिल्ली स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पर उतरकर चारों लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे होते हैं। इसी दौरान 2 हवलदार स्टेशन पर ही किसी काम के चलते वहां से चले जाते हैं। इससे कुछ ही वक्त पहले तीनों पुलिस वालों ने मिलकर नटवरलाल को स्टेशन की बेंच पर लिटाया था। दोनों पुलिस वालों के जाने के बाद नटवरलाल ने तीसरे पुलिस वाले को चाय पीने की इच्छा जताते हुए पास में ही चाय लेने भेज दिया। थोड़ी देर बाद तीनों पुलिस वाले जब बेंच के पास लौटे तो तीनों की सांसें थम गई। कई हफ्तों से दूसरों के सहारे खड़े होने वाला नटवरलाल बेंच पर नहीं था। इस बार भी वह जेल से भागने में कामयाब रहा। इसके बाद नटवरलाल कहाँ गया, किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। नटवरलाल के इस ठग वाले जालसाजी को देखकर तो यह मानना पड़ेगा भाई, एक बिहारी सब पर भारी।